So yes, you heard it right. You can work more than 20 hours. So hi beautiful people, I hope you are cooking good. So guys, this is not a vlog. In this video I'll be telling you about what this new change is, and I will also be sharing my views over it. Also in the middle of the video I'll tell you why the vlogs were not coming for the past 2 months. So to know all that stuff, stay connected and I believe that you'll enjoy the video. Let's dive into it. So guys, let me tell you the basic structure of it. So what it was like before 15th of November is that while being a full-time student you could only work for 20 hours, but with this new rule, while being a full-time student you can work more than 20 hours. Simple as that. But guys, there is a big catch. So all the students who applied for the student permit before 7th of October can only work more than 20 hours, which means that if you had your student permit in your hand before 7th of October, or you applied for your student permit before 7th of October, you can only work more than 20 hours after the 15th of November. सिंपल भाषा में, जिन लोगों ने अपना स्टूडेंट परमिट के लिए अप्लाई किया था 7 अक्टूबर से पहले, या फिर उनके पास उनका स्टूडेंट परमिट था 7 अक्टूबर से पहले, वही लोग 15 नवंबर के बाद दिसंबर 2023 तक 20 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हैं. सो गाइज, इन माई स्कूल डेज आई यूज टू यूज दिस ईडियम अ लॉट, लाइक ऑलमोस्ट इन ऑल माई इंग्लिश एग्जाम्स. So it was like every coin has two sides. Yes, so this rule also has its two sides. So guys, इस रूल का सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज योर वर्किंग आवर्स, नॉट योर वर्किंग शिफ्ट्स. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि जैसे कि गाइज, जब मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, यानी कि जब मेरे को 20 घंटे अपने कवर करने होते थे, तो जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं, इट्स नॉट लाइक कि वो आपको 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट दिए, आपके 18 घंटे पूरे और टाटा बाय बाय. समटाइम्स ऐसा होता है कि वो आपको 5 घंटे की शिफ्ट देते हैं, और अगर आपको अपने 20 घंटे पूरे करने हैं तो आपको 5-5 घंटे की शिफ्ट 4 दिन लगानी पड़ती है, तब जाके आपके 20 घंटे पूरे होते हैं. सो गाइज, इस न्यू चेंज के बाद आप क्या कर सकते हो? आप 4 दिन जॉब पे जाओ, बट ट्राई टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ योर शिफ्ट्स. लाइक अगर आप पहले 5 घंटे की शिफ्ट कर रहे थे, सो नाउ गो फॉर अ 8 आवर शिफ्ट. आप 4 दिन जॉब करो. 4 दिन अगर आप जॉब करोगे, 8 घंटे की एक शिफ्ट, 8 × 4, यानी कि आप 32 आवर्स इज़ मोर देन इनफ. वो मैं आपको बताऊंगा कि इससे ज़्यादा काम क्यों ना करो. उसके भी अलग अलग सिनेरियोज है जो कि हम आगे वाले पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे. एडिट कर दूंगा मैं सब कुछ. गाइज, लेट्स डिस्कस द सेकेंड पॉइंट, विच इज़ मैनेज योर स्केड्यूल वाइजली. तो इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अब फुल टाइम जॉब कर रहे हो, तो ये नहीं आपको 7 दिन काम करना है. अब मैं आपको 2 सिनेरियोज बताता हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर अब मेरा सेमेस्टर स्टार्ट होगा और मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, तो मैं 2 सिनेरियोज है मेरे पास जो कि मैं चूज़ कर सकता हूँ. फर्स्ट सिनेरियो इज़, फॉर एग्जांपल, मैंने 4 कोर्सेज उठाए और मैंने अपनी क्लासेस इस तरीके से स्केड्यूल करी कि मैं फर्स्ट 3 डेज़ में अपनी क्लासेस फिनिश करूं और लास्ट के 4 डेज़ में अपनी जॉब ख़त्म करूं. इससे होगा ये कि मतलब आपकी स्टडी और आपका जो काम है वो क्लैश नहीं करेगा. आप फर्स्ट 3 डेज़ में अपनी स्टडी आराम से ख़त्म कर सकते हो, जो आपको पढ़ाया गया उसको साथ के साथ उसी दिन रिवाइज़ कर सकते हो, और लास्ट के 4 दिन में आप अपनी जॉब कर सकते हो. एंड द सेकेंड सिनेरियो इज़ कि आप अपनी पढ़ाई और अपना जो काम है वो फर्स्ट 4 डेज़ में ख़त्म कर सकते हो. आप ऐसा स्केड्यूल कर सकते हो कि आप 12 बजे तक अपनी क्लासेस ख़त्म करो, उसके बाद 3 बजे अपनी शिफ्ट स्टार्ट करो, 3 से 11 आपकी शिफ्ट ख़त्म हो जाएगी. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अपनी क्लासेस भी कर लो और अपना काम भी कर लो. और लास्ट के 3 दिन में आप यू कैन यूटिलाइज इट इन समथिंग प्रोडक्टिव. अपनी पढ़ाई और अच्छी कर सकते हो लास्ट के 3 दिन में, क्योंकि आपके पास ना काम होगा ना आपकी क्लासेस होंगी, और या फिर आप कोई नई स्किल भी सीख सकते हो. तो ये 2 सिनेरियोज लेके चलो. इट्स नॉट लाइक कि आपको 7 दिन काम करना है. अगर 7 दिन काम करोगे तो ना आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी और आपको फटीग भी होगा, और इसका आपको इफेक्ट बाद में पता चलेगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा. सो गाइज, द थर्ड पॉइंट इज पिक लेस ग्रोइंग जॉब्स, विच मीन्स दैट वो जॉब्स उठाओ जिसमें आपका जो फिज़िकल जो आपकी पावर लग रही है वो कम हो. फॉर एग्जांपल, द ईजीएस्ट वे इज़ टू ग्रैब अ सिक्योरिटी लाइसेंस. और सिक्योरिटी लाइसेंस में आपको इजीली शिफ्ट मिल जाती है. 5 आवर्स की ले लो, 8 आवर्स की ले लो, 10 आवर्स की ले लो. 4 दिन सिक्योरिटी कर लो, आपके 40 आवर्स इजीली पूरे हो जाते हैं. और अगर आपको नाइट शिफ्ट्स मिल जाएँ, वो मेरे हिसाब से बेस्ट रहती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुपरविज़न नहीं होती और ना ज़्यादा लोग होते हैं. आप इजीली अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो, असाइनमेंट भी पूरी कर सकते हो. और सिक्योरिटी के अंदर भी 2
टाइप्स की आपको जॉब्स मिल सकती हैं। फर्स्ट इज़ पेट्रोलिंग, यानी कि आपको गश्त जिसको कहते हैं, गश्त लगाना, आपको गश्त लगानी होती है, घूमना होता है सो दैट यू कैन कैच समथिंग रॉन्ग। और सेकेंडली आपको मॉनिटरिंग जॉब मिल सकती है, यानी कि सिंपल है, आपको CCTV कैमराज लगेंगे, आपको बस मॉनिटर करना है, देखना है कि क्या क्या हो रहा है। तो ये जॉब्स उठाओगे गाइस तो इससे आपका एक फ़ायदा होगा कि आप अपनी एनर्जी सेव कर पाओगे, आपके आवर्स भी इजीली कंप्लीट हो जाएंगे, और मेनली आपका जो मोटिव है फुल टाइम जॉब करने का वो इजीली पूरा हो जाएगा। द फोर्थ पॉइंट इज़, और गाइस ये पॉइंट बहुत ज़्यादा क्रूशल है। सो गाइज अगर आप ज़्यादा घंटों के पीछे भागोगे, कि जैसे कि वो बंदा फॉर एग्जांपल X 50 घंटे कर रहा है, Y 60 घंटे कर रहा है, मेरे को भी करना है, मैं भी भाई उसके जितना कमाना है, बट आप ये नहीं देख रहे हो कि मेरी पढ़ाई भी है साथ में। सो इसका जो, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप उनकी तरह काम करने लग जाओगे, 50 घंटे लगा लोगे, 40 घंटे लगाते रहोगे, कहीं भी शिफ्ट मिल रही है उठा लोगे, जो एक जॉब कर रहे हो उसके साथ में अगर और कहीं शिफ्ट मिल रही है वो भी उठा ली, सिक्योरिटी की उठा ली, कुछ भी उठा ली। सो उससे गाइज होगा क्या, आप पैसे तो अच्छे कमा लोगे, बट इसका जो आपको इफेक्ट है ना वो आपके सेमेस्टर के एंड में पता चलेगा, क्योंकि सारा सेमेस्टर आपने शिफ्ट्स की, आपने पैसे अच्छे, चलो ठीक है, $1000-2000 आपने सेव कर लिए, 3000 कर लिए, 4000 कर लिए, बट फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली अगर आपका कोई सब्जेक्ट अगर आपका अच्छा नहीं जाता है, और फॉर इन केस अगर आप फेल हो जाते हो, तो अगर आपको वही कोर्स रिपीट करना है तो आपको $1500 से $2000 लगेंगे। फॉर एग्जांपल $1500 से $2000 आपको वो कोर्स दोबारा करने के लिए लगेंगे। सो जो भी आपने पैसे कमाए पिछले 3-4 महीने में वो आपके एक बारी में कवर हो जाएंगे। सो चूज़ वाइजली, आवर्स अपने ज़्यादा भी मत करो और इतने कम भी ना करो कि आपके एक्सपेंसेस ना निकले। सो गाइज आई थिंक वी हैव रीच्ड द मिडल ऑफ द वीडियो। सो गाइज बेसिकली आफ्टर द Banff Calgary thing, the very next day I went to a mall जो कि बहुत ही ह्यूमंगस था, वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स इन कैनेडा। मैं आपको साइड में पिक्स दिखा दूंगा उसकी, व्लॉग आप देखोगे, मुझे पता आपने बोर हो जाना है। तो इस मॉल में मैं गया, यहाँ पे मतलब थोड़ी देर चिल किया। नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट थी, देन आई केम बैक टू विनिपेग। उसके बाद मेरी पढ़ाई भी हो रही थी साथ में, और उसके बाद मैंने अपना घर शिफ्ट किया तो सो आई हैड सम प्रॉब्लम्स। एक दिन हमारे घर में एक रेड इंडियन आ गई और वो चोरी कर रही थी, घर में कोई था नहीं, उसने सारा कुछ, मेरे बैग उठा के सारा कुछ उसके अंदर डाल लिया, लैपटॉप्स, आईपैड, सब जो भी कुछ था सब कुछ डाल लिया। बट फॉर्चुनेटली जो मेरा रूममेट था इरफान, ही बस्टेड हर एंड उसने हमको सबको फ़ोन कर लिया, उसने उसको पकड़ लिया था। देन वी कॉल्ड द केयर टेकर। बट द गुड पार्ट वाज कि जो वो रेड इंडियन थी वो इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, मतलब वायलेंट नहीं थी। उसने ईजिली सारा सामान दे दिया, और शी वाज लाइक कि मतलब वो कह रही थी भाई मैं भूखी हूँ और मैं नहाई हूँ इतने दिन से। बट आवर केयर टेकर वो सो गुड, शी टुक हर टू अनदर अपार्टमेंट विच जिसके अंदर कोई रह नहीं रहा था, और उसने उसको कहा कि भाई तू जाके अपना क्लीन हो जा अच्छे से। वो नहाई अपना चोर वहाँ पे अंदर आराम से, और उसके बाद उसके बाद कहते कि मेरे को टॉवल ला के दो। फिर हम अपने रूम घर से हमने उसको टॉवल ला के दिया। फिर वो कहते कि भाई मेरे को साबुन या बॉडी वॉश ला के दो। फिर हमने बॉडी वॉश उसको ला के दिया, वो अच्छे से नहाई धोई, उसको अच्छे से उसको तैयार करके उसकी विदाई करी। बट जब हमने उसको पकड़ा था एट द सेम टाइम वी कॉल्ड पुलिस, और पता नहीं आई गेस क्यों पुलिस इतना लेट आई। 1 घंटे के बाद जब चोर उसको निला धुलो के उसको भेज दिया, उसके बाद पुलिस आई 1 घंटे के बाद। दे डिड देयर इंक्वायरी, उन्होंने पूछा कि क्या कैसी कैसी दिख रही थी, क्या क्या उसने किया वगैरह वगैरह। फिर हमने उसको उनको इन्फॉर्मेशन दी, और हाँ बस उसके बाद तो कोई हमें अपडेट नहीं मिली जो भी कुछ हुआ। और एक दिन और जो से मेरा दोस्त है इरफान, उसने अपनी गाड़ी नीचे लगाई हुई थी, एक रेड इंडियन ने आकर उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। आई थिंक ही वॉज ट्राइंग टू गेट सम मनी। उसकी गाड़ी पार्किंग में सिंपली खड़ी थी, दिन के टाइम में उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, और उसको कुछ मिला तो था नहीं क्योंकि पैसे थे नहीं। और फिर हाँ बस फिर वो बेचारा उसने अपना शीशा ठीक करवाया। सो दीज वर सम इशूज, सो फॉर दैट रीज़न आई चेंज माई हाउस अगेन। और सो गाइस विनिपेग की यही दिक्कत है, पहले चोर घुस गया हमारे घर में, और आज देखो आज शीशा तोड़ दिया इसकी गाड़ी का। दूसरी बारी इसी गाड़ी का शीशा टूटा है, पहले इसके पैसेंजर साइड का तोड़ा था, आज दूसरी वाली साइड का तोड़ दिया। सो फॉर दैट रीज़न आई चेंज माई हाउस अगेन, एंड राइट नाउ आई एम लिविंग इन अनदर हाउस। और आई गेस सो ये मेरा 3rd चेंज है फॉर 1.5 साल में।
6-7 महीने में पिछले घर नहीं 8-9 महीने में फर्स्ट अपने हाउस में रहा, और उसके बाद फिर मैंने वो अपार्टमेंट में रहा 1 महीना, अब मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। सो दिस वाज द होल सिनेरियो ऑफ द पास्ट 2 मंथ्स। और अब हम चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट पॉइंट। सो द लास्ट पॉइंट इज़ गाइस, डू नॉट इंक्रीज योर एक्सपेंसेस विद योर इनकम। जब भी मेरा पे रोल आता था, आई यूज टू स्पेंड मनी ऑन अननेसेसरी स्टफ विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड। सो प्लीज़ बी वाइज विद इट। अगर आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हो एंड फॉर एग्जांपल जब आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, अगर आपके एक्सपेंसिव $600 के थे, सो स्टिक ऑन टू दैट। डोंट इंक्रीज योर एक्सपेंसेस, डोंट गो फॉर लाइक पॉश थिंग्स कि चल गाड़ी खरीद लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर आप पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं, या फिर और कुछ खरीद लेते हैं, टीवी खरीद लेते हैं जिसकी नेसेसरी नहीं है। अगर आपको है देन इट्स गुड, बट डोंट डू दैट। बिकॉज आप क्या कर सकते हो, जो आप एक्स्ट्रा मनी कमा रहे हो उसको आप एक नए बैंक अकाउंट में उसको सेव करते रहो गाइज। बिकॉज एट द एंड जब आपका नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा, यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू योर फीस, यू हैव 3 years टू गो। और अगर आप अपनी पेरेंट्स की थोड़ी थोड़ी हेल्प करते रहोगे, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और आपको उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आई एम डूइंग इट ऑन माई सेल्फ। कि मतलब इतना भी मत करो सो दैट आपकी पढ़ाई हैम्पर हो जाए, जस्ट बी लाइक रियलिस्टिक। 1 मिनट भैया, दोबारा करते हैं आउट्रो। आउट्रो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वीडियो, सो यू हैव टू बी एनर्जेटिक ब्रो। So guys, this is what it is, and I hope you have liked my views, my suggestions, and if you really do, please like the video, subscribe it, and share it with your friends who are planning to come to Canada. And yeah, so those who don't know about me, I'm studying in University of Manitoba, pursuing my Bachelor's of Commerce. I'm a second year student, and let me know if you want to see some vlogs, and if you want to know some information about the university, I'll share it with you. Just comment down below. I know I've been inconsistent, but I will try to make a video every week for you. So just give me your suggestions. What do you want to ask? क्या क्या आपके doubts हैं? I try to share it as much as I can. And यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पूछना हो कि क्या क्या सीन्स होते हैं, vlogs देखने हैं, और हाँ, this is what it is. So guys, if you really enjoyed the video, like it, share it, subscribe it with your friends, and I'll see you in the next video. तब तक के लिए bye, जय हिंद। Outro.